कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी अध्याय 2 श्लोक संख्या 36 से 38 तक। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। अवाच्यवादांश्च बहून् वदस्यन्ति तवाहिताः निन्दन्स तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरं नु किम्। तब तेरे अहिता शत्रु लोग, हित न चाहने वाले, तब सामर्थ्यम तेरी सामर्थ्य की निंदतः निंदा करते हुए बहून बहुत से अवाच्यवादान न कहने योग्य वचन भी वदस्यन्ति कहेंगे ततः उससे दुखतरम बढ़कर और दुख की बात नु किम क्या होगी। अहित नाम शत्रु का है, अहित करने वाले का है। तेरा जो दुर्योधन दुशासन कर्ण आदि शत्रु हैं, तेरे बैर न रखने पर भी वे स्वयं तेरे साथ बैर रखकर तेरा अहित करने वाले हैं। वे तेरी सामर्थ्य को जानते हैं कि ये बड़ा भारी सूरवीर है, ऐसा जानते हुए भी वे तेरे सामर्थ्य की निंदा करेंगे कि ये तो हिजड़ा निकला। देखो ये युद्ध के मौके पर हो गया ना लग, क्या ये हमारे सामने टिक सकता है? क्या ये हमारे साथ युद्ध कर सकता है? इस प्रकार तुझे दुखी करने के लिए, तेरे भीतर जलन पैदा करने के लिए न जाने कितने न कहने लायक वचन कहेंगे। उनके वचनों को तू सह पाएगा, और सह पाएगा तो कैसे सहेगा। ततो दुःखतरं नु किम, इससे बढ़कर अत्यंत भयंकर दुख और क्या हो। क्योंकि देखा जाता है कि जैसे मनुष्य तुच्छ आदमियों के द्वारा तिरस्कृत होने पर अपना तिरस्कार सह नहीं सकता और अपनी योग्यता से, अपनी सूरवीरता से अधिक काम करके मर मिटता है, ऐसे ही जब शत्रुओं के द्वारा तेरा सर्वथा अनुचित तिरस्कार हो जाएगा तब उसको तू सह नहीं सकेगा और तेजी में आकर युद्ध के लिए कूद पड़ेगा। तेरे से युद्ध किए बिना रहा नहीं जाएगा। और अभी तो तू युद्ध से उपरत हो रहा है, पर जब तू समय पर युद्ध के लिए कूद पड़ेगा तब तेरी कितनी निंदा होगी। उस निंदा को तू कैसे सह सकेगा, इस पर विचार तो कर। पीछे के 4 श्लोकों में युद्ध न करने से हानि बताकर अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में युद्ध करने से लाभ बताते हैं। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। बा अगर युद्ध में हतः मारा जाएगा तो स्वर्गम प्राप्यसि, तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। वाह अगर युद्ध में जीतवा जीत जाएगा तो महीम भोक्ष्यसे, पृथ्वी का राज्य भोगेगा। तस्मात् कौन्तेय, इससे हे कुंती नंदन, युद्धाय कृत निश्चयः, युद्ध के लिए निश्चय करके उत्तिष्ठ खड़ा हो जा। हतो वा प्राप्यस्य स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। इस अध्याय के 6ठे श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि हम लोगों को इसका भी पता नहीं है कि युद्ध में हम उनको जीतेंगे या भी हमको जीतेंगे। अर्जुन के इस संदेह को लेकर भगवान यहाँ स्पष्ट कहते हैं कि अगर तुम युद्ध में कर्ण आदि के द्वारा मारे भी जाओगे
तो स्वर्ग को चलो जाओ, और अगर युद्ध में तुम्हारी जीत हो जाएगी तो यहाँ पृथ्वी का राज्य भोगो। इस तरह तुम्हारे तो दोनों हाथों में ही लड्डू हैं। तात्पर्य है कि युद्ध करने से तो तुम्हारा दोनों तरफ से लाभ ही लाभ है, और युद्ध न करने से दोनों तरफ से हानि हानि है। अतः तुम्हें युद्ध में प्रवृत्त ही होना चाहिए। तुम्हारे लिए यही संदेश भेजा था माता कुंती ने भी कि तुम युद्ध करो। अतः तुम्हें युद्ध से निवृत्त नहीं होना चाहिए, प्रति युद्ध का निश्चय करके खड़े हो जाना चाहिए। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। अर्जुन का युद्ध न करने का निश्चय था, और भगवान ने इसी अध्याय के 3 श्लोक में युद्ध करने की आज्ञा भी दी थी। इससे अर्जुन के मन में संदेह हुआ कि युद्ध करना ठीक है या न करना ठीक है। अतः यहाँ भगवान उस संदेह को दूर करने के लिए कहते हैं कि तुम युद्ध करने का एक निश्चय कर लो, उसमें संदेह मत रखो। यहाँ भगवान का तात्पर्य ऐसा मालूम देता है कि मनुष्य को किसी भी हालत में प्राप्त कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए। प्रत्युत उत्साह और तत्परता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कर्तव्य का पालन करने में ही मनुष्य की मनुष्यता है। धर्म का पालन करने से लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। तात्पर्य है कि कर्तव्य का पालन और अकर्तव्य का त्याग करने से लोकों की भी सिद्धि हो जाती है और परलोक की भी सिद्धि हो जाती है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। जया जयौ, जय और पराजय, लाभा लाभौ, लाभ और हानि, सुख दुखे, सुख और दुख को समय समान कृत्वा करके ततः फिर युद्धाय युद्ध में लग जाए। एवं पापम न वाप्स्यसि, इस प्रकार युद्ध करने से तो पाप को प्राप्त नहीं होगा। अर्जुन को यहाँ ये शंका थी कि युद्ध में कुटुंबियों के मारने से हमें पाप लगेगा, पर भगवान यहाँ कहते हैं कि पाप का हेतु युद्ध नहीं है, प्रत्युत अपनी कामना है। अतः कामना का त्याग करके तो युद्ध के लिए खड़े हो जा। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्य नैवं पापम वपाप्स्यसि। युद्ध में सबसे पहले जय और पराजय होती है। जय पराजय का परिणाम होता है लाभ हानि, लाभ हानि का परिणाम होता है सुख दुख। जय पराजय में और लाभ हानि में सुखी दुखी होना तेरा उद्देश्य नहीं है। तेरा उद्देश्य तो इन तीनों में सम होकर अपने कर्तव्य का पालन करना है। युद्ध में जय में पराजय, लाभ हानि, सुख दुख तो होंगे ही। अतः तू पहले से ये विचार कर ले कि मुझे तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है। जय पराजय आदि से कुछ भी मतलब नहीं रखना, फिर युद्ध करने से पाप नहीं लगेगा तथा संसार का बंधन नहीं होगा। सकाम और निष्काम दोनों ही भावों से अपने कर्तव्य का पालन करना आवश्यक है। जिसका सकाम भाव है उसको तो कर्तव्य कर्म में आलस्य करने की आवश्यकता ही नहीं। न आलस्य करे न प्रमाद करे, प्रत्युत तत्परता से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। और जिसका निष्काम भाव है, जो अपना कल्याण चाहता है, उसको भी तत्परता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। सुख आता हुआ अच्छा लगता है, जाता हुआ बुरा लगता है। दुख आता हुआ बुरा लगता है, जाता हुआ अच्छा लगता है। अतः इनमें कौन अच्छा है कौन बुरा, अर्थात दोनों ही तो समान है, बराबर हैं। इस प्रकार सुख दुख में समबुद्धि रखते हुए तुझे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तेरी किसी भी कर्म में सुख के लोभ से प्रवृत्ति न हो और दुख के भय से निवृत्ति न हो। कर्मों में तेरी प्रवृत्ति और निवृत्ति शास्त्र के अनुसार ही हो। नैवं पापम वपाप्स्यसि, या पाप शब्द पाप और पुण्य दोनों का वाचक है। जिसका फल है स्वर्ग और नरक की प्राप्ति रूप बंधन, जिससे मनुष्य अपने कल्याण से वंचित रह जाता है और बार बार जन्मता और मरता है।
भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, समता में स्थित होकर युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म करने से तुझे न पाप लगेगा न पुण्य लगेगा, दोनों ही बंधन का हेतु नहीं बनेंगे। इस प्रकरण संबंधी कुछ विशेष बातें भगवान ने 31वें श्लोक से 38वें श्लोक तक के 8 श्लोकों में कई विचित्र भाव प्रकट किए। जैसे किसी को व्याख्यान देना हो और किसी विषय को समझाना हो तो भगवान इन 8 श्लोकों में उसकी कला बताते हैं। जैसे कर्तव्य कर्म करना और कर्तव्य न करना, ऐसे विधि निषेध का व्याख्यान देना हो तो उसमें पहले विधि का, बीच में निषेध का और अंत में फिर विधि का वर्णन करके व्याख्यान समाप्त करना चाहिए। तो भगवान ने भी यहाँ पहले 31वें और 32वें 2 श्लोकों में कर्तव्य कर्म करने से लाभ का वर्णन किया, फिर बीच में 33वें से 36वें श्लोक के 4 श्लोकों में कर्तव्य कर्म न करने से हानि का वर्णन किया और अंत में 37वें और 38वें 2 श्लोकों में कर्तव्य कर्म करने से लाभ का वर्णन करके कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा दी। पहले अध्याय में अर्जुन ने अपनी दृष्टि से जो दलीलें दी थी उनका भगवान ने इन 8 श्लोकों में समाधान कर दिया। जैसे अर्जुन कहते हैं कि मैं युद्ध करने में कल्याण नहीं देखता, तो भगवान कहते हैं क्षत्रिय के लिए धर्म में युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक साधन नहीं है। अर्जुन कहते हैं युद्ध करके हम सुखी कैसे होंगे, तो भगवान कहते हैं जिन क्षत्रियों को ऐसा युद्ध मिल जाता वे क्षत्रिय सुखी हैं। अर्जुन कहते हैं युद्ध के परिणाम में नरक की प्राप्ति होगी, तो भगवान कहते हैं युद्ध करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अर्जुन कहते हैं युद्ध करने से पाप लगेगा, तो भगवान कहते हैं युद्ध न करने से पाप लगेगा। अर्जुन कहते हैं युद्ध करने से परिणाम में धर्म का नाश होगा, तो भगवान कहते हैं युद्ध न करने से धर्म का नाश होगा। अर्जुन का यह आग्रह था कि युद्ध रूपी घोर कर्म को छोड़कर इच्छा से निर्वाह करना मेरे लिए श्रेष्ठकर है, तो उनको भगवान ने युद्ध करने की आज्ञा दी। और उद्धव जी के मन में भगवान के साथ रहने की इच्छा थी, तो उनको भगवान ने उत्तराखंड में जाकर तप करने की आज्ञा दी। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अपने मन का आग्रह छोड़े बिना कल्याण नहीं होता, वो चाहे आग्रह किसी रीति का हो पर वह उद्धार नहीं होने देता। भगवान ने इस अध्याय के 2-3 श्लोक में जो बातें संक्षेप में कही थीं उन्हीं को यहाँ विस्तार से कहा। जैसे वहाँ अनार्य जुष्टम कहा तो यहाँ धर्म आदिदृश्रेयो अन्यत कहा, वहाँ अस्वर्ग्यम कहा तो यहाँ स्वर्ग द्वार मपावृतम कहा, वहाँ अकीर्ति कर्म कहा तो यहाँ अकीर्तिम चापि भूतानि कथस्यन्ते तेभ्याम कहा, वहाँ युद्ध के लिए आज्ञा दी त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तपः, तो वही आज्ञा यहाँ दी ततो युद्धाय युज्यस्य। गीता व्यवहार में परमार्थ की विलक्षण कला बताती है। जैसे मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में रहते हुए तथा शास्त्र विहित सब तरह का व्यवहार करते हुए भी अपना कल्याण कर सके। अन्य ग्रंथ तो प्रायः ये कहते हैं कि अगर अपना कल्याण चाहते हो तो सब कुछ त्याग कर साधु हो जाओ, एकांत में चले जाओ, क्योंकि व्यवहार और परमार्थ दोनों एक साथ नहीं चल सकते। परंतु गीता कहती है कि आप जहाँ हैं, जिस मत को आप मानते हैं, उस जिस सिद्धांत को मानते हैं, जिस धर्म संप्रदाय वर्ण आश्रम आदि को मानते हैं, उसी को मानते हुए गीता के अनुसार चलो तो कल्याण हो जाए। एकांत में रहकर वर्षों तक साधना करने पर ऋषि मुनियों को जिस तत्व की प्राप्ति होती थी उसी तत्व की प्राप्ति श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार व्यवहार करते हुए हो जाएगी। सिद्धि असिद्धि में सम रहकर निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करना ही गीता के अनुसार व्यवहार करना है। युद्ध से बढ़कर घोर परिस्थिति तथा प्रवृत्ति और क्या हो सकती। जब युद्ध जैसी घोर परिस्थिति और प्रवृत्ति में भी अपना कल्याण कर सकता है मनुष्य, तो फिर ऐसी कौन सी परिस्थिति और प्रवृत्ति होगी जिसमें रहते हुए मनुष्य अपना कल्याण न कर सके। गीता के अनुसार एकांत में आसन लगाकर ध्यान करने से भी कल्याण हो सकता है और युद्ध करने से भी कल्याण हो सकता है। अर्जुन न तो स्वर्ग चाहते हैं न राज्य चाहते हैं, वे केवल युद्ध से होने वाले पाप से बचना चाहते थे।
इसलिए भगवान मानो ये कहते हैं, अगर तू स्वर्ग नहीं चाहता, राज्य नहीं चाहता, पर पाप से बचना चाहता है तो युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को समता पूर्वक कर, फिर तुझे नहीं लगेगा पाप। नैवम पापम बाप से कारण कि पाप लगने में हेतु युद्ध थोड़े है, प्रत्युत विषमता है, पक्षपात है, कामना है, स्वार्थ है, अहंकार। युद्ध तो तेरा कर्तव्य है, कर्तव्य न करने से और अकर्तव्य करने से ही पाप लगता है। पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन से मानो ये कहा कि अगर तू राज्य तथा स्वर्ग की प्राप्ति चाहे तो भी तेरे लिए कर्तव्य का पालन करना ही उचित है। और इस श्लोक में मानो ये कहते हैं कि अगर तू राज्य स्वर्ग की प्राप्ति न चाहे तो भी तेरे लिए समता पूर्वक कर्तव्य पालन करना उचित है। तात्पर्य है कि अपने कर्तव्य का पालन किसी भी परिस्थिति में त्यागना उचित नहीं है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।